मूवी की स्टार्ट हेलोवीन नाइट से होती है, जहां हम देखते हैं कोडी नाम के लड़के को जो कि एक बच्चे की बेबी सिटिंग करने आया होता है। दरअसल उस बच्चे के माता पिता घर से बाहर जा रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने कोडी को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बुलाया होता है। अब कोडी और वो बच्चा अकेले टीवी देख रहे होते हैं और तभी वो बच्चा कोडी को कहता है कि वो किलर माइकल तुम्हें मार देगा। इसी बीच कोडी किचन में कुछ खाने चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो बच्चा वहाँ नहीं है। अब वो उस बच्चे को खोजने लगता है। काफी देर खोजने के बाद कोडी ऊपर वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो बच्चा रूम का दरवाजा बंद कर देता है। कोडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन वो बच्चा दरवाजा नहीं खोलता। कोडी दरवाजा को काफी जोर से पीटने लगता है और दरवाजा अचानक से टूट जाता है और वो बच्चा दरवाजे के टूटने की वजह से उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी उसके मम्मी और पापा भी वहां जाते हैं और उन लोगों के सामने ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। उन दोनों को लग रहा था कि कोडी ने जानबूझकर के बेटे को मारा है और तभी पुलिस भी वहां जाती है और कोडी को पकड़ लेती है, लेकिन कोडी उन्हें समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, ये बस एक हादसा था। लेकिन कोडी की बात कोई नहीं मानता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि माइकल नाम का एक किलर 4 साल पहले जेल से भाग गया था और कई लोगों को जान से मार दिया था। दरअसल माइकल की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और वह एक मास्क लगाए रहता था, लेकिन 4 साल से किसी ने उसे नहीं देखा है। फिर हमें लोरी को दिखाया जाता है, जो कि माइकल के हमले से बच गई थी और वो अब अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ रहती है और वो अक्सर एक ऑफिसर से मिलती रहती है क्योंकि उन दोनों में कुछ चल रहा था। लेकिन उस शहर के लोगों को लोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लोरी की वजह से ही माइकल ने इतने सारे मर्डर किए थे। अब हमें कोडी को दिखाया जाता है, जो कि जेल से छूट गया था क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि वो सिर्फ एक हादसा था। वो साइकिल से अपने गैराज जा रहा था जहाँ वो काम किया करता था। तभी उसके पिता उसे एक बाइक गिफ्ट करते हैं, क्योंकि कोडी पुरानी साइकिल चलाया करता था और अक्सर काम पर लेट आया करता था। वो घर जाने के वक्त एक स्टोर पे रुक जाता है, जहाँ उसे कुछ बच्चे तंग करने लगते हैं और कोडी से दुकान के अंदर से बियर खरीदने को कहते हैं, लेकिन कोडी साफ साफ मना कर देता है। अब वो बच्चा कोडी को धक्का दे देता है, जिसके वजह से कोडी का हाथ एक कांच में लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। और तभी वहाँ लोरी आ जाती है। वो बच्चे से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बच्चे लोरी से रूड बिहेव करते हैं और जब वो बच्चे दुकान के अंदर चले जाते हैं तो लोरी कोडी को एक चाकू देती है और कोडी उन बच्चों की कार को पंक्चर कर देता है। अब लोरी उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ लोरी के पोती एलिसन नर्स का काम किया करती थी। एलिसन कोडी को देखते ही प्यार हो जाता है। वो दोनों काफी बात करते हैं और शाम में दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ कोडी को उस बच्चे की माँ मिलती है जिसके गिरने से डेथ हो गई थी। वो कोडी को काफी बुरा भला कहती है, जिसके कारण कोडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी बीच में ही छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एलिसन उसे समझाती है, पर कोडी उसे भी सुना के वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एक वही बच्चा मिलता है। वो बच्चा फिर से कोडी को परेशान करने लगता है और इसी बीच एक लड़का कोडी को पुल से नीचे गिरा देता है। अब वो बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और तभी कोडी को कोई उठा के टनल के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद कोडी को होश आता है और तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है और कोडी का गला पकड़ लेता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइकल था। वो इतने सालों तक इसी टनल में रहता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी कोडी खुद को छुड़ा लेता है और टनल से निकल जाता है, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो कोडी को पकड़ के कहता है कि आज तक माइकल ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है और वो एक चाकू दिखा के कोडी को फिर से टनल में जाने को कहता है, लेकिन कोडी उसे ही चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कोडी अपना घर चला जाता है, जहाँ वो खुद को शीशे में देखता है और वो बिल्कुल बदल चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लोरी को दिखाया जाता है, जो कि घर के बाहर देख रही होती है और तभी कोडी वहाँ खड़ा रहता है। लोरी कोडी को देख के डर जाती है। कोडी कहता है कि वो यहाँ पे बस एलिसन से मिलने आया है और वो उस रात के लिए माफ़ी मांगता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं और तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और एलिसन को छेड़ने लगता है। कोडी उस पर चिल्लाता है तो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और जब कोडी एलिसन को उसके घर छोड़ देता है तो वो देखता है कि पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। कोडी जानबूझ के उस पुलिस वाले को उस टनल के पास ले जाता है और छिप जाता है। पुलिस वाले को उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है और वह टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ माइकल उसे पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस वाला माइकल को नीचे गिरा देता है और तभी कोडी वहाँ जाता है और पुलिस वाले को पीछे से पकड़ लेता है और माइकल को उठने के लिए कहता है। माइकल अपने चाकू से उस पुलिस वाले को मार देता है और कोडी उसे ये सब करते हुए देख रहा था।
अब कोड़ी एलिसन के पास चला जाता है और कुछ देर के बाद वहां से निकल जाता है और एक डॉक्टर को मारने उसका घर चला जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने एलिसन के बजाय दूसरी नर्स को प्रमोशन दे दिया था, इसलिए कोड़ी उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन वहां पर वो नर्स भी थी। वो जैसे ही बाथरूम से निकलती है तो वो देखती है कि एक मास्क पहने आदमी डॉक्टर को चाकू मार रहा है। वो नर्स कोड़ी को रूम में बंद कर देती है और पुलिस वाले को कॉल करती है, लेकिन तभी वहाँ माइकल आ जाता है और उस नर्स को उठा के दीवार पर लटका देता है और जान से मार देता है। अब कोड़ी अपना घर चला जाता है, लेकिन उसकी माँ अंदर नहीं आने देती और वो वहाँ से चला जाता है। अब कोड़ी एक बंद घर में चला जाता है और रात वहीं गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो अपने सामने लोड़ी को देखता है। लोड़ी उसे कहती है कि मेरी पोती से दूर रहने, क्योंकि लोड़ी को कोड़ी पर शक हो गया था। लेकिन कोड़ी लोड़ी को धमकी देता है और कहता है कि एलिसन मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। लोड़ी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर कोड़ी एलिसन को कॉल करता है और कहता है कि लोड़ी ने उसे मारने की धमकी दी है, इसलिए वो दोनों आज यहाँ से भाग जाएंगे। और वो कहता है कि जाने से पहले वो उन सारे लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता है जिन लोगों ने उससे बुरा बर्ताव किया था। क्योंकि आज हेलोवीन था, इसलिए कोड़ी उस टनल में चला जाता है और माइकल पर हमला करके उसके मास्क को छीन लेता है। इधर एलिसन अपना सामान पैक कर रही होती है, लेकिन लोड़ी उसे समझाती है कि कोड़ी अब बदल चुका है, उसका बिहेवियर माइकल के जैसे हो गया है, लेकिन एलिसन उनकी बात नहीं मानती। इधर कोड़ी उन बच्चे के पास जाता है जो उसे तंग किया करते थे और उनके गाड़ी में कुछ निशान बना देता है, जिसके कारण वो बच्चे कोड़ी का पीछा करने लगते हैं। कोड़ी उन बच्चे को अपने गैराज लेके जाता है जहां उसके पिता टीवी देख रहे होते हैं, इसलिए बाहर की आवाज अंदर नहीं जा रही थी। कोड़ी सबसे पहले एक लड़के को उसकी आंख फोड़ के मार देता है और फिर एक लड़की को गाड़ी से कुचल देता है। अब एक और लड़के को एक औजार से उसका सर फोड़ देता है और आखिरी बचा हुआ लड़का उसके पिता से मदद मांगने चला जाता है। उसके पिता एक गन उसे देते हैं और एक गन लेके बाहर चले जाते हैं, जहां वह कोड़ी को माइकल का मास्क के साथ देखते हैं। लेकिन तभी वो लड़का कोड़ी पर गोली चला देता है। कोड़ी के पिता उसे बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। कोड़ी एक वेल्डिंग मशीन लेके उस लड़की के मुंह में घुसा देता है और वो अपने घर चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को भी मार देता है, क्योंकि उसकी माँ उससे भी बुरा बर्ताव किया करती थी। अब वो रेडियो स्टेशन चला जाता है और वहाँ दो लोगों को काफी बुरी तरह से मार देता है। अब बारी लोड़ी की थी। इधर एलिसन कोड़ी के बताए हुए एड्रेस पे आ चुकी थी, लेकिन कोड़ी का कोई भी अता पता नहीं था। इधर लोड़ी एलिसन के घर छोड़ जाने पे काफी दुखी थी। वो एक प्लान बनाती है और पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि घर में किसी ने अपनी जान ले ली है और उसने एक मास्क भी पहनी है। और फिर वो एक गन लेके गोली चला देती है और हमें गोली की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि कोड़ी वहाँ आ रहा था तो वो गोली की आवाज और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि लोड़ी बस कोड़ी को घर के अंदर लाने के लिए एक्टिंग कर रही थी और कोड़ी पर गोली चला देती है, लेकिन वो मरता नहीं है और नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ एलिसन भी आ जाती है और वो जैसे ही घर के अंदर आती है तो कोड़ी चाकू खुद के गले में घुसा देता है। एलिसन को लग रहा था कि लोड़ी ने उसे मारा है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है और घर के बाहर चली जाती है। और तभी घर में किसी के पैरों की आवाज आती है। यह कोई और नहीं बल्कि माइकल होता है, जो कि अपना मास्क पहन लेता है और फिर कोड़ी, जो कि अभी भी जिंदा था, उसे मार देता है, क्योंकि कोड़ी ने माइकल का मास्क चुरा के ले आया था। अब बारी लोड़ी की थी। दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है, लेकिन लोड़ी माइकल के मास्क को हटा देता है। और जैसे ही माइकल अपना मास्क ठीक कर रहा होता है तो लोड़ी चाकू से माइकल का हाथ पर मार देती है और उसे टेबल में अटका देती है। फिर एक और चाकू लेके दूसरे हाथों को भी अटका देती है। अब वो उसका मास्क खोल देती है और हम माइकल का फेस देख सकते हैं, जो कि काफी भयानक था। और फिर लोड़ी उसका गला काट देती है, लेकिन इसी बीच माइकल अपना हाथ छुड़ा लेता है और लोड़ी का गला दबा देता है। अब दोनों मरने वाले थे। तभी वहाँ एलिसन आ जाती है और माइकल का हाथ तोड़ देती है और लोड़ी को बचा लेती है। अब लोड़ी माइकल का नस काट देती है, जिससे माइकल मारा जाता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लोग माइकल की लाश को लेके गाड़ी में बांध देते हैं और रैली निकालते हैं, ताकि उस शहर के लोगों के दिल से माइकल का डर निकल जाए। अब वो लोग कोड़ी के गैराज में चले जाते हैं और माइकल के लाश को क्रशर में डाल देते हैं और उसे क्रश कर देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।